तो दोस्तों आज पढ़ेंगे महाराणा प्रताप व मुगलों से संबंध। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश का था और उन्होंने मुगलों से किस प्रकार लोहा लिया, मुगलों से किस प्रकार संघर्ष किया। तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश का महान राजा था। महाराणा प्रताप क्या था? सिसोदिया वंश का महान राजा था। महाराणा प्रताप को कर्नल टोड ने मेवाड़ केसरी कहा था। क्या कहा था? महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा गया था। किसने कहा था? कर्नल टोड ने। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में कुल 25 वर्षों तक शासन किया था। मेवाड़ में कुल 25 वर्षों तक शासन किया था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह व माता जयवंताबाई थी। माता कौन थी? जयवंताबाई। उदय सिंह ने अपनी रानी भटियाणी धीरबाई के प्रभाव में आकर और उत्तराधिकारी किसको बना दिया? जगमाल को। यानी ना उदय सिंह के दो रानियां थी, जयवंताबाई और रानी भटियाणी। तो जयवंताबाई जो कि महाराणा प्रताप की माता थी और रानी भटियाणी थी जगमाल की माता, यानी उदय सिंह की दूसरी रानी, जिसको धीरबाई भी कहा जाता था। तो उसके धीरबाई के प्रभाव में आकर और उत्तराधिकारी किसको बना दिया उदय सिंह ने? तो उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया। इतिहास का एकमात्र राजा महाराणा प्रताप है जिनका जन्म 1597 में विक्रम संवत व मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। यानी इतिहास का एकमात्र राजा है जिनका जन्म विक्रम संवत 1597 में, जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1597 और मृत्यु 1597 ईस्वी के अंदर हुई थी। महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल कटारगढ़ यानी उदयपुर में दुर्ग में और कब हुआ था? तो 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर। 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 के अंदर। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। भीलों के छोटे बालकों को कीका कहा जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 को हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा उदयपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? गोगुंदा उदयपुर के अंदर। 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर के जंगलों में और 32 वर्ष की आयु में हुआ था। कब हुआ था? 32 वर्ष की आयु में हुआ था। 1570 में अकबर अजमेर दरगाह पर जियारत करने आया था। कब आया था? 1570 में। 1570 में अकबर अजमेर दरगाह पर जियारत करने आया था। तब अकबर ने अजमेर में मैगजीन दुर्ग यानी अकबर का किला बनवाया था। कौन सा किला बनवाया था? अकबर का किला बनवाया था 1570 में। राजस्थान में मुसलमानी पद्धति में बना एकमात्र किला मैगजीन का किला है। इसमें राजस्थान का शस्त्रागार यानी अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। इसको अकबर का क्या कहा जाता है? दौलत खाना भी इसको कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना। 1908 में मैगजीन के किले में। कब? 1908 में। मैगजीन के किले को राजपूताना संग्रहालय में बदल दिया गया था। यानी 1908 के अंदर मैगजीन दुर्ग को राजपूताना संग्रहालय में बदल दिया गया। राजस्थान में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो मैगजीन के किले में ही 1616 ईस्वी में और जहांगीर से मिला था। यानी जहांगीर से कब मिला था? तो राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो 1616 ईस्वी के अंदर और जहांगीर से मिला था। और कहाँ पर मिला था? तो मैगजीन किले के अंदर। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की व्यूह रचना भी मैगजीन दुर्ग में ही बनाई थी। अकबर ने हल्दीघाटी दुर्ग की जो योजना बनाई थी वो भी किस दुर्ग में बनाई थी? तो मैगजीन दुर्ग के अंदर ही वो योजना बनाई थी। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि करने में 4 संधि प्रस्ताव भेजे थे। यानी अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए और 4 संधि प्रस्ताव भेजे थे। कितने संधि प्रस्ताव भेजे थे? 4 संधि प्रस्ताव भेजे थे। तो सबसे पहले 1572 जलाल खां, मिर्जा राजा मान सिंह दूसरी बार 1573 जून 1573, सितंबर 1573 और दिसंबर 1573 टोडरमल को, 1573 भगवत दास। यानी आप इसको याद रख सकते हो
जमा भट्टो। 1572 जलाल खां, बाकी 1573 के अंदर है। मिर्जा राजा मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। मिर्जा राजा मान सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम से उद्देसागर झील के किनारे मिले थे। 18 जून 1576 ईस्वी को, कब 18 जून 1576 ईस्वी को, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और रक्त तलाई का युद्ध भी इसको कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है, यानी रक्त तलाई का युद्ध, क्योंकि उस हल्दी घाटी के मैदान है, उस मैदान को यानी वो मैदान रक्त से रंग गया था, या उस स्थान का नाम था रक्त तलाई। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना मिर्जा राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थान कहा जाता है। हल्दी घाटी को क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थान कहा जाता है। हल्दी घाटी स्थान गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियाँ यानी राजसमंद, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है और खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंदर के बीच बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह ने किया। मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए, किसने, मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए मोलेला गांव राजसमंद के अंदर अपना पड़ाव कहाँ डाला, मोलेला गांव राजसमंद के अंदर अपना पड़ाव डाला। और प्रताप की सेना, तो प्रताप की सेना है, तो प्रताप की सेना लोहासिंह गांव राजसमंद, कहाँ पर, लोहासिंह गांव राजसमंद में पड़ाव डाला। मायरा की गुफा उदयपुर में महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहाँ था, तो मायरा की गुफा उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। हल्दी घाटी युद्ध के समय प्रताप ने मुख्य नियंत्रण केंद्र केलवाड़ा और राजसमंद को बनाया था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रताप ने मुख्य नियंत्रण केंद्र, मुख्य जो केंद्र बनाया था वो राजसमंद के अंदर केलवाड़ा स्थान को बनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। कौन सा था, अनिर्णायक युद्ध था, लेकिन राज प्रशस्ति और राजविलास के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुआ था। पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रशस्ति के अनुसार तो महाराणा प्रताप का विजयी हुआ था, तो राज प्रशस्ति व राजविलास के अनुसार महाराणा प्रताप है वो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या रहे थे, विजयी रहे थे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप हावल सेना का नेतृत्व हकीम खां पठान ने किया था। हरावल सेना का नेतृत्व है वो हकीम खां सूरी या पठान ने किया था। यानी हरावल होता है सेना का पिछला भाग, हरावल क्या होता है, सेना का पिछला भाग। तो सेना के पिछले भाग का नेतृत्व है वो हकीम खां सूर ने किया था। हकीम खां सूर का मकबरा खमनोर राजसमंद में बना हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध में भील सेना का नेतृत्व राणा पूंजा ने किया था, राणा पूंजा ने। हल्दी घाटी युद्ध को बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को क्या कहा है, मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल, किसने, हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल, किसने, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को, तो हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने तो हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। और हल्दी घाटी की युद्ध को बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें भील सेना का नेतृत्व। हल्दी घाटी युद्ध के बाद इतिहास बदायूनी ने राजपूत के खून से दाढ़ी को रंगा था। इतिहासकार बदायूनी है, उसने राजपूतों के खून से दाढ़ी को रंगा था। हल्दी घाटी युद्ध के प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी, प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, तो बदायूनी मौजूद थे। कहा जाता है कि प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी है वो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद थे। महाराणा प्रताप की सेना रामप्रसाद, गजमुक्त और लूणा हाथी थे। महाराणा प्रताप की सेना के अंदर कौन से हाथी थे, रामप्रसाद, गजमुक्त व लूणा हाथी थे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम रामप्रसाद था। प्रिय हाथी का नाम क्या था, रामप्रसाद था।
जिसे अकबर ने पीर प्रसाद नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अकबर ने पीर प्रसाद का नाम दिया था। हल्दीघाटी युद्ध में मिर्जा राजा मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। क्या था? मर्दाना। राम प्रसाद हाथी था महाराणा प्रताप का, जिसको अकबर ने पीर प्रसाद कहा था, और ये प्रिय हाथी था महाराणा प्रताप का। झाला बीदा या झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का राज्य चिन्ह लेकर स्वयं लड़ना शुरू किया था। हल्दीघाटी युद्ध में अपना बलिदान देकर प्रताप के को युद्ध में मैदान से निकाल दिया था। यानी महाराणा प्रताप को झाला बिद्दा यानी झाला मन्ना, झाला बिद्दा को क्या कहा जाता है? झाला मन्ना कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप का राज्य चिन्ह लेकर यानी स्वयं युद्ध लड़ता रहा और महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी के मैदान से बाहर निकाल दिया। चेतक की समाधि बलीचा गांव उदयपुर में बनी हुई है। चेतक समाधि को चबूतरा कहा जाता है। बलीचा गांव में राजस्थान का एकमात्र IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान खुला हुआ है। चेतक की समाधि बलीचा उदयपुर के अंदर है। चेतक की समाधि को चबूतरा कहा जाता है। बलीचा गांव यानी राजस्थान के अंदर, बलीचा गांव के अंदर ही बलीचा गांव चबूतरा कहा जाता है। बलीचा गांव में राजस्थान का एकमात्र IIM भारतीय प्रबंधन खुला हुआ है। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना का मुख्य कोल्यारी गांव उदयपुर सेना रुकी हुई थी। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप की सेना कोल्यारी गांव उदयपुर रुकी थी। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद चित्तौड़ व उदयपुर पर अधिकार कर लिया। अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया था। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या कर दिया था? तो मोहम्मदाबाद। शक्ति सिंह द्वारा महाराणा प्रताप को घोड़ा देकर सहायता दी गई थी। यानी शक्ति सिंह पीछे से गया था, प्रताप की सेना की तरफ से था। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई था, छोटा भाई, जिसने अंतिम समय महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देकर, क्योंकि चेतक की मृत्यु हो गई थी इसलिए अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप को सहायता दी थी। पाली के भामाशाह यानी भामाशाह व ताराचंद ने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर आर्थिक सहायता दी थी। क्या दिया? आर्थिक सहायता। भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। कर्नल टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। कर्नल टोड ने भामाशाह को क्या कहा है? मेवाड़ का कर्ण कहा, मेवाड़ का दानवीर। कर्नल टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण। मेवाड़ फाउंडेशन का भामाशाह, मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार दानदाताओं को दिया जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए हकीम खां सूरी का सम्मान दिया जाता है। सांप्रदायिक यानी हकीम खां सूर पठान, जो कि महाराणा प्रताप की सेना के पिछले भाग हरावल का नेतृत्व किया था। हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपना राजधानी बनाया था। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। 1558 ईस्वी को महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों का विरोध किया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर क्या किया था? मुगलों का विरोध किया था। महाराणा प्रताप का दूसरा व औपचारिक राज्याभिषेक 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। समय मारवाड़ का राजा चंद्रसेन था। उस समय मारवाड़ के राजा कौन थे? चंद्रसेन। अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 बार शहबाज खां को, चौथी बार अब्दुल रहीम खान खाने को, अंतिम 5वीं बार जगन्नाथ कछुआ को प्रताप के विरुद्ध आक्रमण हेतु भेजा था। यानी अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर और 3 बार भेजा था शहबाज खां को। बिल्कुल आपको पूछा जाता है कि सर्वाधिक आक्रमण करने किसको भेजा था? तो शहबाज खां को। किसको भेजा गया था? शहबाज खां को भेजा गया था। कितनी बार? 3 बार। चौथी बार किसको भेजा था? रहीम खान खाना को। अंतिम बार 5वीं बार जगन्नाथ कछुआ को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? जगन्नाथ कछुआ को भेजा गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग छोड़कर महाराणा प्रताप जंगलों व पहाड़ियों में रहकर छापामारी पद्धति से मुगलों का विरोध करता था। महाराणा प्रताप ने छाछन की पहाड़ियों उदयपुर में रहकर समय बिताया था। कहाँ समय बिताया था? छाछन की पहाड़ियों उदयपुर में रहकर समय बिताया था। महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे पंवार जंगलों के साथ रही थी। किसके साथ रही थी? जंगलों में साथ रही थी। महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे पंवार जंगलों में साथ रही थी। अमर सिंह प्रथम अजबदे पंवार का ही पुत्र था। यानी महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह प्रथम। मेवाड़ में दिवेर राजसमंद, मेवाड़ के अंदर दिवेर राजसमंद, देसूरी राजसमंद, देवल डूंगरपुर, देवारी उदयपुर,
4 प्रमुख ठिकाने थे। सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना दिवेर का ठिकाना था। कौन सा ठिकाना था? तो सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था वो दिवेर का ठिकाना था, जहाँ अकबर ने सुल्तान खां को मुख्तियार नियुक्त किया था, यानी सुल्तान खां को लगाया था जो कि अकबर के चाचा जी थे। तो महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 में 1500 महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 में मुगलों का विरोध किया और इसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है 1582 में, क्योंकि यह युद्ध लंबे समय तक चला था। और इसे कर्नल टोर ने मेवाड़ का मैराथन नाम दिया था। दिवेर युद्ध 1582 को महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश माना जाता है, यानी महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश यहीं से माना जाता है, दिवेर के युद्ध से। दिवेर युद्ध में सुल्तान खां मारा गया। कौन सा युद्ध? सुल्तान खां मारा गया, यानी अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, तो अमर सिंह के हाथों में और अकबर के चाचा सुल्तान खां मारे जाते हैं। 1584 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछुआ को अंतिम अभियान हेतु भेजा था। अंतिम अभियान था ये जगन्नाथ कछुआ का, वो 1584 के अंदर। इसके बाद 1584 से और 1597 ईस्वी तक अंतिम 12 वर्षों में महाराणा प्रताप व अकबर बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था। इतिहासकार इसे अघोषित संधि कहते हैं। बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इतिहासकार अघोषित संधि के नाम से कौन से समय या काल को जानते हैं? तो 1584 से और 1597 ईस्वी तक का जो काल है, 12 वर्षों का समय है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष का, यानी इनके बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ था 12 वर्षों तक, किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ था, इसलिए इतिहासकार इसे अघोषित संधि का नाम देते हैं। 1585 ईस्वी में प्रताप ने अपनी आपातकाल व अंतिम राजधानी चावंड को बनाया था। बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि प्रताप ने अंतिम समय अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो चावंड को बनाया था। किसको बनाया था? चावंड को। दिवेर विजय व चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। यानी ये कह रहा है कि दिवेर विजय और चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप ने केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़ भीलवाड़ा 2 दुर्गों को छोड़कर सभी पर अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। चावंड चित्तरशैली का विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ था। चावंड चित्तरशैली का, चावंड को अपनी राजधानी, अंतिम राजधानी बनाया था। इस शैली का 1605 में अमर सिंह प्रथम के समय का रागमाला पर नसीरुद्दीन चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र महत्वपूर्ण है। चावंड में चामुंडा देवी का मंदिर महाराणा प्रताप द्वारा बनाया गया। महाराणा प्रताप की कुल देवी बाण माता थी। महाराणा प्रताप की कुल देवी कौन सी देवी थी? बाण माता। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चावंड उदयपुर में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चावंड जो अंतिम राजधानी थी 57 वर्ष की आयु के अंदर 9 जनवरी 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 19 जनवरी तो ये महाराणा प्रताप का कार्यकाल था। तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु के अंदर और चावंड के अंदर धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली उदयपुर में बनी। महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी उदयपुर व दिवेर राजसमंद में। सुजानगढ़ चूरू में कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी रचना पाथल और पित्थल। कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी रचना पाथल और पित्थल। राजस्थानी भाषा के अंदर पाथल शब्द का प्रयोग महाराणा प्रताप के लिए और पित्थल शब्द का प्रयोग पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। किसके लिए? पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, के लिए किया। कन्हैयालाल सेठिया की अन्य रचनाएं धरती धोरारी, लील टाँस, बनफूल। सेठिया जी का पहला उपन्यास था। राजस्थान के खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार। महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार यानी खेल के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान के और खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता था। पहला राजस्थानी खेल रत्न पुरस्कार तीरंदाजी लिम्बाराम को दिया गया। किसको दिया गया था? तो तीरंदाजी लिम्बाराम को दिया गया था।
ये महाराणा प्रताप के बारे में संपूर्ण डाटा। तो इससे बार महाराणा प्रताप के बारे में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो महाराणा प्रताप ने 57 वर्ष की आयु में, यानी 57 वर्ष की आयु के अंदर और चावंड में धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाते हुए 57 वर्ष की आयु महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 और 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हुई, मृत्यु। ठीक है दोस्तों।